Hello everyone. So today we will continue the discussion about the structure of ribonucleosides. So अभी तक हमने जो किया था उसमें हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका जो रिंग होता है वो पायरेनोज फॉर्म में होता है या फ्यूरेनोज फॉर्म में होता है। उसमें जो लिंकेज होती है वो अल्फा होती है या बीटा फॉर्म होती है। ओके, so degradative experiments have shown that the sugar is present as a furanose form। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जो हमारा राइबोन्यूक्लियोसाइड्स थे उनको क्लीव करके देखा, तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया हुआ कि बेसिकली जो वहाँ पे जो रिंग प्रेजेंट है, जो शुगर रिंग प्रेजेंट है वो फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में वहाँ पे हमारी जो शुगर है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल पिरिमिडिन राइबोसाइड को अगर हमने मिथाइलेशन कराते हैं बाय यूजिंग CH3I, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस जब होती है तो हमें मिलता है ट्राई मिथाइल राइबोस। आफ्टर ऑक्सीडेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई मिथाइल मीजोटार्ट्रिक एसिड। ओके, तो इस वाले इक्वेशन से, इस वाले रिएक्शन से हमें ये आइडिया होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें अगर हमारी शुगर जो है 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ही ये फॉर्मेशन होती है। ओके जैसे यहाँ पे भी आपको दिया गया है, इससे पहले मैं आपको ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी है इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो ये हमारा पिरिमिडिन राइबोसाइड है। ये क्या है, पिरिमिडिन जो बेस है किसके साथ अटैच्ड है, शुगर के साथ अटैच्ड है, और जो शुगर है वो हमारी जो फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे अटैच्ड है। तो जब हमने इसका मिथाइलेशन करवाया तो क्या होता है, जहाँ पे भी OH ग्रुप्स प्रेजेंट है वहाँ पे H की जगह हमारा क्या हो जाता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ से ब्रेकिंग हो जाती है। ब्रेकिंग होगी, हाइड्रोलिसिस में H नाइट्रोजन को मिल जाएगा और यहाँ पे OH जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो फिर से हमारे सामने आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल राइबोस। ओके, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई मिथाइल मीजोटार्ट्रिक एसिड। ठीक है, कैसे है डाई मिथाइल, जो OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे ये OCH3 के ग्रुप में, यहाँ पे OCH3 है और इस तरफ भी हमारा एसिडिक ग्रुप है, इस तरफ भी एसिडिक ग्रुप है। बेसिकली यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे एसिड्स बन जाते हैं। ओके, तो अगर हमारी जो शुगर है अगर वो फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती तो ये वाले कंपाउंड हमारे फॉर्म नहीं होते। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट शो दैट राइबोज रिंग इज फ्यूरेनोज हैड इफ़ द रिंग पायरेनोज, अगर हमारी जो रिंग है वो पायरेनोज होती इंस्टेड ऑफ फ्यूरेनोज, देन द फाइनल प्रोडक्ट वुड हैव बीन ट्राई मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अगर हमारी, ये तो कब था, जब हमारे रिंग फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट है। सपोज इसकी जगह हमारे पायरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होती, मतलब 6 मेंबर रिंग अगर होती शुगर की तो उस केस में क्या होता, हमारा क्या मिलता, हमें ट्राई मिथाइल ग्लूटेरिक एसिड मिलता। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। तो जब हमने इसके साथ मिथाइलेशन की तो यहाँ पे हमारा मिथाइलेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद जब हमने हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी आपको जो रिएक्शन दिखाई थी उसमें नाइट्रोजन के साथ लिंक यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ पे OH ग्रुप जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमारा फिर से वही बन रहा है। बेसिकली इसी की रिएक्शन है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई मिथाइल मीजो क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको बीच से कट करेंगे तो एक दूसरे की क्या है, ये दोनों ही पार्ट मिरर इमेज है। ओके, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मीजोटार्ट्रिक एसिड। Deoxyribose has also been shown to be of furanose type. For example, Lithgow et al. Found that pyrimidine deoxyriboside consume a negligible amount of HiO4। HiO4 का क्या रोल होता है, जो एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ से ये ब्रेकेज कर देता है, क्लीवेज होती है HiO4 के प्रेजेंस में। दिस अग्रीज दैट 2-deoxyribose furanose structure, since in this state the molecule does not contain 2 adjacent hydroxyl group। देखो डीऑक्सीराइबोस का क्या मतलब है कि सेकेंड पोजीशन पे बेसिकली क्या है, 2-deoxyribose का मतलब है कि जो हमारे राइबोस फॉर्म होती है उसके सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो मिसिंग है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होगा हमारा कैसा हो जाएगा। देखो
यहाँ से अटैच्ड है, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज़ द सेकेंड कार्बन। यहाँ पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब हमने राइबोज में देखा था तो CH के बाद CHOH CHOH ये सेम ग्रुप थे। मतलब 2-डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, यहाँ पे H जो है वो OH को रिप्लेस कर देता है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, 2-डीऑक्सी राइबोज। तो ये भी हमारी क्या है, फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने HiO4 को यूज़ किया, जो कि अगर एडजेसेंट OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से क्या कर देता है, ब्रेकेज कर देता है, ब्रेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ से क्लीवेज नहीं होती है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि हमारा जो 2-डीऑक्सी राइबोज भी अगर शुगर प्रेजेंट है तो वो भी हमारी फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होगी। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्यूरेनोसाइड हैज़ बीन शोन टू बी बीटा। तो इसके बाद देखो ये तो कंफर्म होगा कि फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट इज रिगार्डिंग द क्लीवेज बिटवीन द शुगर एंड द बेस।